अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूं। मौजू यकीनन पाकिस्तान है, सिचुएशन आपको पता है। 3 मौजू आते हैं और तीनों बहुत अहम है कि पीटीआई का जलसा कैसे खत्म हुआ, वो कौन सी धमकी थी या वो कौन सी ग्राउंड रियलिटीज कहना चाहिए कि जिसकी बुनियाद पर बहुत बड़ा कंसर्न था और पीटीआई फौरन क्यों दबाव में आई। दूसरा, मुबारक सानी केस, जो एमडी का जो केस है, जो फैसला था लास्ट जुलाई में, उसको किस तरह से हुकूमत ने, रियासत ने और तमाम मजहबी जमातों ने मिलकर रिवर्स करवाया ऑलमोस्ट पूरा। और उसमें साथ में यह भी कहा गया कि ये फैसला कहीं किसी और अदालत में किसी और नतीजे के मौके पर रेफरेंस के तौर पर, मिसाल के तौर पर यूज नहीं होगा। और तीसरा है कि इसी केस में रियासत ने, हुकूमत ने फायरिशा से एक और काम लिया, बहुत खामोशी से। बहुत से लोगों को अंदाजा है मगर बोलते नहीं है लोग। इस पर बात करेंगे, मगर एक एक करके इस पर बात करने से पहले जो ग्राउंड रियलिटीज है उसे जान लें। देखें, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि आपको, अवाम को, क्या मतलब रियासत को, हुकूमत को और तमाम अपोजिशन पार्टियों को, सियासी पार्टियों को, सिविल सोसाइटी को इस पर सर जोड़ के जितना बैठने की आज जरूरत है, वो कि हम तो बचपन से सुनते आए ना कि इस मुल्क में नाजुक दौर से गुजर रहा है हम, और किसी वक्त भी कोई वाकया हो सकता है। मगर वो सब बातें थी और बातों का क्या, मगर आज वो वक्त आ गया है कि अगर सर जोड़ कर नहीं बैठे तो मामला बहुत खराब होते जा रहे हैं। पता नहीं कितने लोगों के नजदीक एक संजीदा बात है कि एक सेटल सोसाइटी में, जहां रियासत की रेड दिखाई जाती है कि रहीम यार खां के आसपास घोट की, जहां एक पूरी फौजी कमान भी मौजूद है, रहीम यार खां में कोर है पूरी मौजूद, छावनी, वहां डाकू आते हैं रॉकेट्स के साथ, दुनिया के मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन के साथ, और 2 रॉकेट मार के 16 सिपाहियों को शहीद कर देते हैं। और उन सिपाहियों की वीडियो आपने सुनी होगी कि जो अभी अभी आई है कि वो आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं कि लगता है कि तू भी शहीद हो जाएगा, मैं भी शहीद हो जाऊंगा। और फिर हम एक ऐसी जगह पे हैं, रात गए जहां दिन में कोई आना पसंद नहीं करता। आपको याद होगा पिछले दिनों लाहौर सखर मोटरवे पे एक बस पर गोली चलाई गई थी, उन्हें लूटने की कोशिश की गई थी। इसका मतलब ये, वो किसी वक्त भी, जैसे तालिबान ने बहुत से नो गो एरिया बनाए हुए हैं, ये भी किसी वक्त इस सड़क को बंद कर सकते हैं और इलाके को सीज कर सकते हैं। और देखते रहेंगे, पिछले दिनों घुटकी में अराउंड में एक SHO मारे गए मुकाबले में। और बहुत अरसे से, सबसे पहले यकीनन मैं पूरे यकीन से बात कह रहा हूं कि मैं आपको बताता रहा हूं कि पुलिस टोटल डाकुओं और आवाम के दरमियान जो है ना, फैसिलिटेटर के तौर पर जिंदा है और काम कर रही है कि तोड़ भत्ता करा देती है। कराची जैसे शहर से एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का, इंडस्ट्रीज का, वो पाकोला है क्या, कौन सी कंपनी है, उसके मालिक को अगवा किया, कहते 1 अरब रुपए देकर वो रिहा हुआ था और पुलिस देखती रह गई थी, कोई कुछ नहीं कर सका था। ये पुलिस तो सियासी पकड़ धकड़ में काम आती है, अपने नोट बनाने के काम आती है। और मुझे दुख से कहना पड़ता है, मैं माजरत ख्वाह हूं इस पर, कि आम सिपाही बेचारा तो जो शहीद भी होता है वो, और जो बाकी लोग हैं, और फिर उनके दिन मनाए जाते हैं और ये बताया जाता है, क्या क्या कहूँ कि आप कानून इंसाफ का हशर देख रहे हैं कि कराची में जिस तरह खातून ने, वो कह रहे हैं कि जी उसके पास लाइसेंस नहीं था। इस मुल्क में कितने लोगों के पास लाइसेंस है, और जिन लोगों के पास लाइसेंस है वो कैसे बनता है या किसी को पता नहीं है। कोई माने कोई ना माने कि बेसिक स्ट्रक्चर इस रियासत का टूट चुका है। ये नज़्म ज़ब्त में नहीं, ये माफियाओं का मुल्क बन चुका है। और मैं अपने आर्मी चीफ से डायरेक्ट कहूंगा आज कि ये डिलूजन निकाल दें, ये जहन से खत्म कर दें कि आज़ादी सिर्फ ये होती है कि आपने एक जोग्राफिया को सीज किया हुआ है और आप अपनी आज़ादी मनमानी से आप रहते, एक अशराफिया रहती। नहीं, ये रियासत नहीं होती। रियासत की तारीख हमें बताती है, इंसानों की नेचर से जुड़ी होती है कि जहां पानी होता है, जहां
रिस्क मौजूद होता है वहाँ लोग रहते हैं, और जब पानी ख़त्म हो जाता है, खुश्क साली आ जाती है, लोग हिजरत कर जाते हैं। हिजरतों की तारीख पढ़ के देखिए तो आपको समझ में आएगा कि इंसान की नेचर क्या है। रियासत बिलाशुबा माँ जैसी होती है कि वो पालती है, पोसती है, वो आपको बड़ा करती है, वो आपको रिस्क प्रोवाइड करती है। ये रियासत की किसी तारीख पर अब पूरी नहीं हो सकती, मगर इसे रियासत बना सकते हैं हम अपना सर जोड़कर। मैं तो हम्बली कह सकता हूँ, मैं इस बात का कायल नहीं हूँ कि हर हुकूमत ये शो करती रहे, दिखाती रहे कि देखें आर्मी चीफ हमारे साथ है। मैं ये वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले। गौर से देखें कि हालात हैं। आज आपको बिला खौफ तरदीद कहता हूं कि मैं आज अगर पाकिस्तान का खादिम हूं तो पाकिस्तान आर्मी का जो सिपह सलार मौजूद हैं, यकीन करें कि यकजा दो कालिब होकर सिर्फ पाकिस्तान के अजीम मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अब अपनी ईमानदारी से बताइए, ये बताने की, ये दिखाने की जरूरत थी कि सबको पता है कि आप 47-45 फार्म की पैदावार हैं, और वो खान साहब जो इस हुकूमत को गिरा नहीं पा रहे हैं, और ये मोहतरम शहबाज शरीफ ये हुकूमत चला नहीं पा रहे हैं। और हर दौर में यही दिखाया जाता है ना कि इसी तरीके से ऐसी तकरीरें, मेरे पास वीडियो नहीं है, मेरे पास कोई आर्काइव नहीं है, देखिए आप सब ने ना कि खान साहब भी ऐसे इशारे कर करके बताते थे कि कायदे जमहूरियत हैं ये, और ये जमहूरियत की रिस्पेक्ट करते हैं बाजवा साहब, और वो शर्माए हुए बैठे हुआ करते थे। ये ठीक है कि आज़ादी की कदर पूछनी है तो फ़लस्तीनियों से पूछी जाए, शाम से लीबिया के अवाम से पूछी जाए, अफगानिस्तान के अवाम से भी पूछा जाए, और दर्जनों मुल्क हैं जहाँ हाहाकार मची हुई है। मगर अपनी ईमानदारी से बताइए, यहाँ कोई कसर रह गई है? अच्छा, फिर आप जख्मों पे नमक भी छिड़कते हैं जब वज़ीर-ए-आज़म फरमाता है कि 2 कौमी नजरिए के खिलाफ काम करने वाले का अंजाम देखें, उसके स्टैचू तोड़ दिए। मोहतरम तारीख पढ़ें और झूठ मत बोलें, लोगों को गलत बयानी से बहकाने की कोशिश ना करें। काश मेरे पास वो वीडियो होते कि आपका अपना भाई उस 2 कौमी नजरिए के मुखालिफ के बारे में क्या क्या कहता रहा है और आप कैसे उसके साथ खड़े रहे हैं। क्योंकि जब आपको वोट की लेनी होती है तो आप वोट को इज्जत देने का नारा लगाते हैं, और उसके दबाव में कहीं डील कर रहे होते हैं। इन डीलों के नताइज में ये मुल्क यहाँ तक पहुंचा है। मैं बहुत आगे नहीं बढ़ना चाहता, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो इंदिरा गांधी ने कहा था, मुजीब ने नहीं कहा था कि 2 कौमी नजरिया हमने बैरुल अरब में गर्क कर दिया। और उस नजरिए के बारे में किताबें मौजूद हैं, उस नजरिए के बारे में मशरकी पाकिस्तान कैसे टूटा, उस पर किसका क्या किरदार था, हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट मौजूद है। और सबसे बढ़कर नवाज शरीफ साहब अपने भाई से पूछे ना, वो बताए ना कि जब वो शेख मुजीब की जिक्र कर करके रोया करते थे, नौए मातम किया करते थे, उन्हें हम क्या करें। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये मुबारक सानी केस पे देखिए, मैं बहुत नहीं बोलूंगा, जान सबको अजीज है कि ये सोसाइटी सीज हो चुकी है। ये गलत पॉलिसियों के नतीजे में, क्योंकि जिन्होंने ये पॉलिसियां बनाई थी वो किस तरह के लोग हैं अब हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मगर यहाँ गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, मस्जिद मदरसे से लेकर पिजारो और क्या क्या, और बकरे, खैरात, ज़कात, ओह माय गॉड। मैं सोच लेता हूँ, मैं तवील से बाद आया हूँ, जब देखता हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता। अच्छा, आप लोग नहीं समझ सकेंगे, वो अंग्रेजी का लफ्ज है ना रेजिलियंट। आप रेजिलियंट है, आप रेजिलियंट का मतलब मलामत कार मत समझा करें। रेजिलियंट का मतलब होता है आदी हो जाना बेसिकली, अगर उसके पूरी डीप मीनिंग में जाए कि जो जहां पड़ा है खुश है और उसमें सरवाइव कर रहा है। तो बहरहाल आप ये देखें कि कानून इंसाफ की जो धज्जियां उड़ाई गई इस फैसले में, कि मुझे ज्यादा, मैं कानूनदान नहीं हूं, मैं कानूनदानों से बात करके बता रहा हूं कि जब उसने जुर्म किया तो जिस कानून के तहत सजा बनती थी उस वक्त वो कानून था ही नहीं, बाद में आया वो कानून। फिर उसके बाद अगर आप एक रियासत जैसे कायदे आजम का नाम रोज लेते हैं, उसके मुताबिक चलाना चाहते हैं कि यहाँ सब आजाद हैं कि कौन शिया है, कौन सुन्नी है, कौन अहमदी है, कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन ईसाई है, कौन यहूदी है, कि रियासत का कोई लेना देना नहीं होता इससे। खैर, मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा, मगर ये फैसला रिवर्ट क्यों हुआ उसकी वजह है कि देखिए, सोसाइटी में जो पोलराइजेशन है ना, जो सियासी तकसीम है,
फिर एक तरफ दहशतगर्दी है जो आगे बढ़ रही है, और गुज़िश्ता 77 साल में जो बीज बोया गया है, हर घर में एक बिदती इस्लाम जो है, जो इस्लाम की रूह, जो तालीम की रूह है, उससे बिल्कुल हटकर है, वो घरों में दाखिल कर दिया गया है। कि असल मुसलमानियत तो अगर आपको देखनी हो तो वो तो यहाँ से शुरू होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और माशाअल्लाह पे जाके ख़त्म हो जाती है। बाकी आपको खुद मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है कि यहाँ कौन सा जुर्म है, कौन सी गैर अखलाकी हरकत है जो नहीं हो रही, और किस तरह एक दूसरे को छीना, लूटा, मारा जा रहा है, सबके सामने है। वहाँ कोई इस्लाम का ताल्लुक नहीं। हाँ, उम्रे हो रहे हैं, हज हो रहे हैं, कि अशराफिया अपना कथारसिस करती है। मैं इस पर बहुत नहीं बोलना चाहता, सिर्फ ये कहता हूँ कि जो सोसाइटी की सोशो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जो इन्फ्लेशन है, देखें यहाँ पे फिर बात कटेगी थोड़ी सी, कि सिचुएशन ये है कि अभी एक ताज़ी रिपोर्ट आई है इकोनॉमी पर पाकिस्तान की। मैं बहुत इकॉनमी नहीं समझता, उसका नटशेल सुना देता हूँ कि बज़ाहिर इकॉनमी आगे बढ़ी है, आज बेहतर हुई नजर आई है, मगर जो बैनुल-अक़वामी इदारे वो कहते हैं कि ये बेहतरी इतनी मामूली है कि जो कर्ज का बोझ है इस मुल्क पर, और जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई, जो हुकूमत रोज कहती है कि अब महंगाई कम हो रही है। कल ही चिकन जो एक हफ्ते पहले आपको बताया था ना, 750 की खरीदी, जब 825 की कल खरीदी है, कि इन्फ्लेशन रेट इतना है इस मुल्क में कि वो जो मैशियत कहीं बेहतर हो रही है वो मानी नहीं रखती, वो सरवाइव नहीं करवाती, और ये मुश्किलात से नहीं निकलेंगे। आपने सुना होगा ना कि रोल ओवर भी नहीं हो पा रहा है, जो $12 बिलियन है, और आपके खजाने में भी टोटल 12 बिलियन, मतलब पराए पैसे हैं, आपके अपने पास कोई टका नहीं है। फिर जो तहरीक इंसाफ का गुलगाया है, शोर शराबा है और लड़ाई है, कि मैंने अभी कहा था ना कि खान साहब से हुकूमत गिर नहीं रही है और शहबाज शरीफ से चल नहीं रही है, दहशतगर्दी की जंग है, तो उसमें मुल्ला से लड़ाई मोल नहीं ले सकती रियासत या हुकूमत। तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये समझाया गया कि भाई कानून इंसाफ आइन के मुताबिक फैसले मुमकिन नहीं है इस वक्त, तो ये फैसला देना पड़ा। देखिए, जब इस तरह के फैसले, जब अदालत अपनी ये कहे कि हमसे भी गलती हो सकती है, आपकी गलतियों से लोग फांसियां चढ़ जाते हैं, आपकी गलतियों से लोग माशरे तबाह हो जाते हैं, जब आप इतनी बड़ी गलती करें तो शर्मिंदगी के तौर पर इस्तीफा देके भी चले जाए, कहें कि ये खौफनाक गलती थी और हम नहीं समझते कि हम अब इस ओहदे के अहल रहे, मगर आप बेहयाई से बैठे हुए भी हैं और आप जानते हैं कि आपने दुरुस्त फैसला पहले लिखा था, मगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहते हैं ठीक है, अगर कोई नहीं मानता तो ना माने, हमें क्या फर्क पड़ता है, मगर आपका अपना ज़मीर बराबर होता तो आप कल इस्तीफा दे देते, जो आपने नहीं किया। फिर आपने दो तरफा तमाशा यह किया कि एक और काम किया। सब जानते हैं कि मैं इमरान खान का हिमायती नहीं हूं, कि ये कहने की क्या जरूरत थी कि जी पार्लियामेंट 12-10 से सबको पता है कि पार्लियामेंट चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को भी कलअदम करार दे सकती है, खत्म कर सकती है। वो इसलिए कहा गया जानबूझ के कि पिछले दिनों मंसूर अली शाह, जो इसी अदालत के जज हैं, उन्होंने एक तकरीर में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मन मानना पड़ेगा, किसी के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना माने। उनका इशारा था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जिसपे हुकूमत और रियासत मानना नहीं चाहती। जो असल लड़ाई अब पड़ी हुई है, लड़ाई तो और बहुत भी है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, कि उन्होंने कहा कि कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि अदालत के फैसले को ना माने, मगर कल फायरीसा कहते हैं कि नहीं, पार्लियामेंट सुप्रीम है और वो किसी भी फैसले को कालेदम करार दे सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो नया हुक्म जारी कर सकती है जो उसने ऑलरेडी कर दिया है, तरमीम करके कोई बिल ला के कि जनाब मखसूस नशिस्त नहीं देनी है। तो ये दूसरा तीर उनसे कल खिलवाया गया। अब ऐसी अदालत को कोई मानेगा? अगर मेरे दिल में शुबा पैदा हो रहे हैं, सच और झूठ तो अल्लाह जानता है, मगर इतने तनाज़ात सोसाइटी में कि समझ में नहीं आता कि कौन सी बात कहां जाकर लग रही है। अब मैं आपको आखिर की तरफ लिए चलता हूं, मैं बड़ा वीडियो नहीं करूंगा। देखें जी, तकरीर याद करें मोहतरम जनाब
अमीन गंडापुर की, जो कल से चल रही है कि अब दमादम मस्त कलंदर करने दो, हमें ना रोको, किसी का बाप हमें नहीं रोक सकता, हम जहां चाहे आएंगे और कानून और आइन के ताबे जलसा करेंगे, किसी में जुर्रत और हिम्मत है तो रोक के दिखाओ, हम खान को ले जाएंगे। इस तरह की बातें आपने सारी सुनी थी ना। जब पहले तो वो कल कोई कह भी रहा था किसी प्रोग्राम में कि जब लाखों करोड़ों लोग आप बुला रहे होते हैं, जैसा परसेप्शन बना रहे थे, तो वहां तरनौल में कोई कुर्सी लगी थी, कोई स्टेज लगा था, कोई जलसे के एहतमाम किए गए थे। तब आपको पहले से पता था कि कोई जलसा नहीं होगा। उसकी वजह यह कि अगर देखा जाए जो उनका अपना विजन है, जो उनका पॉलिटिकल थॉट है और जितनी उनका इंटेलेक्ट है, उस हिसाब से वो कामयाब रहते हैं कि जलसे की, मुजाहरे की, एहतजाज की वैल्यू क्या होती है? न्यूसेंस वैल्यू होती है ना, कि दुनिया को पता चले, जिनसे मुतालबा किया जा रहा है उनको पता चले, कंसर्न इस सोसाइटी के तबके का पता चले, घरों में लोगों को पता चले कि एक तबका है वो ये मांग रहा है और ये उसकी डिमांड है और ये इन दलीलों पर वो मांग रहा है। भाई ये टोटल मकसद होता है ना न्यूसेंस वैल्यू। तो न्यूसेंस वैल्यू तो वो जलसे का ऐलान करके हासिल कर लेते हैं। जैसे अब 8 सितंबर को जलसा होना है, मगर पहले से सबको पता है कि अब वो जलसा 8 सितंबर को मुलतवी होगा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबको पता है कि तहरीक इंसाफ ने जलसे का ऐलान कर दिया, वो नहीं होने दिया जाएगा। शोर पड़ जाता है, उनके मुतालबात वटेवर जो भी हैं वो पब्लिक में आ जाते हैं, तो जलसे से ज्यादा कवरेज उन्हें मिल जाती है, हेडलाइंस उनकी चलना शुरू हो जाती है 2-2 दिन तक। जब जलसा कैंसिल होता है तो और 2 दिन उस पर चलते हैं, फिर जब जलसे का नए जलसे का ऐलान होता है फिर 2 दिन उनको मिल जाते हैं। तो वो मीडिया पर तो छाए हुए हैं, जो न्यूसेंस वैल्यू है उनके पास है। मगर ये जलसा जिसकी कोई तैयारी भी नहीं थी, खत्म कैसे हुआ, ये समझने की बात है। देखें जी, ये तो आप सबको पता है ना कि तालिबान को एक बहुत बड़ी सपोर्ट फैज हमीद ने, बाजवा ने और इमरान खान ने मिलकर दी, उन्हें लेकर आए, जेलों से छोड़ा। और आज भी आपको नजर आता है कि पश्तून आबादी बड़े पैमाने पर खान साहब की पार्टी में है, लीडरशिप में भी। मिसाल के तौर पे कल ही आजम स्वाति या बैरिस्टर गौर खड़े हैं, या उमर अयूब हो, अमीन गंडापुर हो, सैफ बैरिस्टर हो, यू नेम इट, असद कैसर हो। असल तो पार्टी वो चला रहे हैं ना, पंजाब से तो लोग नजर भी नहीं आते कहीं। इक्का तो कहीं रह गए ना, शुएब शाहीन जैसे बेचारे कभी कभी आ जाते हैं, जो पहले बहुत आगे होते थे। तो वहां पर ही दहशतगर्दी की जंग है। अच्छा, ये सबूत मौजूद है कि 9 मई के वाकयात में बड़े पैमाने पर अफगानी मौजूद थे, जिन्हें पश्तून कहा जाता है। मैं पश्तून नहीं कहूंगा, पश्तून मेरे भाई हैं, मेरे मुल्क का हिस्सा हैं, और वो सन ऑफ सोयल हैं, बहुत सदियों तारीखी तौर पे ये उनका मुल्क है। वहां के लोग दूसरी तरफ के जो हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, हमारे इंसान हैं, तब भी भाई हैं हमारे। मुसलमान तो बहुत बाद में, पहले इंसान है। वो दुनिया में कहीं भी पुराने लोग हों, वो हमारे बहन भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, और हमारे दोस्त रहने चाहिए। तो उसके बाद 9 मई से भी पहले देखें, लाहौर में जो खान साहब ने आखिरी अपनी रैली की थी, 2,500-3 हजार लोगों में, मैंने इस पर प्रोग्राम किया था कि 2,500-3 हजार लोगों में तकरीबन 1500 से ज्यादा जो है ना पश्तून नौजवान लड़के थे। उनमें अफगानियों की तादाद सबसे ज्यादा थी। तो हुकूमत ने जब इस ऐलानात हुए कि दमादम होने दो और कोई रोक कर दिखाए, तो सिर्फ रात गए अमीन गंडापुर से इतना कहा गया कि आपके कॉन्वॉय में जो आप लेके जाना चाहते हैं, हमारे पास पक्की इत्तलात हैं कि मोर देन 50% लोग जो हैं वो दहशतगर्दों के हैं, अफगानी हैं। एक कत्ल भी हुआ तो उसकी सजा भी आपको मिलेगी और आपकी हुकूमत राइट अवे खत्म होगी जिस वक्त आप निकलेंगे और पहला वाकया होगा। क्योंकि उन्हें रोकना हमने लाजमी है। उसके नतीजे में जो कुछ होगा उसकी टोटल जिम्मेदारी आप पर होगी। और सबूत दिखाए गए उनको बताया गया तस्वीरों से कि ये लोग हैं, इन्होंने ये ऑर्डर दिए हैं और ये फलानी जगह से जो लोग आए हैं आपके यहाँ, ये सारे वहां से ताल्लुक रखते हैं। तो आपको हुकूमत अपनी खत्म करनी है, फौरी तौर पे आप पे पहले भी मुकदमे, जेल में जाना है तो सोच लें, तो सुबह आप जरूर घर से निकलें।
तो फिर जब सेकंड लेयर जो है बैरिस्टर गौहर फलाने धमाके असद कैसर उनको बताया गया कि ये सिचुएशन है, अब जलसा कैसे खत्म करें। कारकुन तो पहले गुस्से में, वो तो पहले ही कह रहा है कि शेर आया के नारे लगाते हैं, शेर आता ही नहीं है। मगर जिस दिन शेर आएगा तो उस दिन लोग सो रहे होंगे कि ये तो रोज का वाकया है। और फिर हीरो गजब आल लेडी अलीमा खान, जो पहले ही मुखातब अलीमा खान के आप लोगों ने सुन लिया होगा कहीं ना कहीं कि बुशरा बीबी से जो आर्गूमेंट हुए हैं, जिसपे बुशरा बीबी की नवासी रोना शुरू हो गई और खासा मीडिया से गुफ्तगू करते छोड़ के चले गए। उन बहनों की भाभियों की जो लड़ाई है, जो अलीमा जो है वो बेचारी तो बहन बन के सोचती ना, उनका इकलौता भाई है, तो परेशानी की बात तो है ना उनके लिए। फिर वो पॉलिटिकल लोग थोड़ी हैं, माल शाल बना लिया है, सारा कुछ कर लिया है। उन्हें ये थोड़ी पता था कि मेगा सुपरस्टार की बहन जो हर जगह नखरे उठाए जाते हैं, जब धक्की खाते फिरती हैं, जेल के दरवाजे के बाहर खड़ी हैं, अदालतों में खड़ी हैं, खौफ भी है किसी वक्त हमें भी ना पकड़ लें, तो और भाई का अंजाम कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। उन्हें ही पता है क़यादत जुड़ी हुई है, क्योंकि अरबोंपति लोग हैं, ये रियासत की मर्जी के बगैर हिल भी नहीं सकते बेचारे। तो ऐसे में कारकुन हीरो गजब का शिकार है, जो एक दिन से पहले से मंजर बनाया जा रहा था कि पूरे पाकिस्तान से लोग निकल रहे हैं, निकल चुके हैं और रियासत को वक्ता पड़ चुका है, हुकूमत रो रही है। तो फिर तल्ले डाले गए हुकूमत के, रियासत के, कि हमें फेस सेविंग के लिए खान साहब के पास जाने दें, कि हम ये ऐलान कर सकते हैं कि खान साहब ने कहा है कि मजहबी जमातें इस्लामाबाद में आ रही हैं, जो आ भी रही थी। पहले तो इजाजत देने से पहले अदालत को भी सोचना चाहिए था, सबको पहले से स्केड्यूल पता था। फिर पीटीआई को भी सोचना चाहिए था कि इस दिन जब पूरे मुल्क का मुल्ला वहां जमा हो रहा है, उससे पहले वो रेड जोन में सुना है डी चौक पर आ भी चुके थे और हंगामा करके जा चुके थे, तो इन्हें जलसे की कोशिश करनी ही नहीं चाहिए थी। मगर कि हुजूर जाने दें, हमारे फेस सेविंग कर दें हमारी, वरना ये कारकुन हमें लिटा के मारेंगे, हम तो बोलने जोगे भी नहीं रहेंगे। तब सुबह 7 बजे भेजा गया और खान साहब से तल्ले डलवाए गए। अच्छा, फिर खान साहब को भी अंदाजा हो चुका है कि फैज हमीद के बाद बहुत सारे सबूत सामने आ चुके हैं। खान साहब लाख कहें कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, रोज जो बयान बदलते हैं, बल्कि दोपहर के खाने के बाद खाने के वक्त जो बयान देते हैं वो शाम के खाने के वक्त मौजूद नहीं होता, नया आ जा चुका होता है, क्योंकि कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है खान साहब का। और खान साहब को अंदाजा हो गया कि ये मामला गहराई इख्तियार कर रहा है, संगीन होता जा रहा है। मैं आप लोगों को बहुत अरसे से बता रहा हूं कि रियासत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, वो अपने इंस्टॉलेशन पे हमले नहीं बर्दाश्त कर सकती, जो इंडिया भी नहीं कर सका कभी। तो उनके अपने लोग, लाए हुए लोग, उनके तराशे हुए बुत जो है उनके मुजस्मे तोड़ डाले, ये कैसे मुमकिन है। तो खान साहब को भी अंदाजा है, तो खान साहब ने देर नहीं की, इस बुनियाद पर यह जलसा मुलतवी हुआ और 8 सितंबर की डेट दे दी गई है, और जिसके बारे में पहले से ये तय हो रहा है कि जी अब जलसा 8 सितंबर को दोबारा मुलतवी होगा। क्योंकि जो अफगानिस्तान के लोग हैं जो वहां से आके इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, रोज वाकयात होते हैं, कल भी हुए, परसों भी हुए, रोज शहादतें हो रही हैं। तो इसमें मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा पीटीआई से भी और हुकूमत से भी कि यह हुकूमत गिराने और चलाने का मामला नहीं रहा है, अब यह रियासत बचाने का मामला है। और चीफ को भी सोचना चाहिए कि रोज ये कहना, खुदा को बुरा न लग जाए कि इराक के अवाम से और शाम के और लीबिया के और फलस्तीन के अवाम से पूछें कि आज़ादी क्या होती है। इस आज़ादी की कदर सबको कर रही है, सिर्फ खाली अवाम को नहीं करनी है। उन लोगों को असल में करनी है जो पॉलिसियां बनाते हैं, उन पॉलिसियों के नताइज फिर पूरी कौम भुगतती है। आज के लिए इतना बहुत है, इंशाल्लाह कल आपसे गुफ्तगू की। हो नहीं जाता करना पैंदा है, हो नहीं जाता करना पैंदा, जीवन दे लई मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदस फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है, अली को थैलेसीमिया है।
आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।